बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन ने सवाल किया है, क्या औरत 8 रकात तरावी पढ़े या 20 रकात पढ़ना ज़रूरी है? वो कहती हैं कि मैं घर के काम काज करती हूँ, ताख़ीर हो जाती है, लेट से फारिग होती हूँ, क्या मैं 12 बजे नमाज पढ़ सकती हूँ? इसी तरह एक दूसरी बहन का सवाल है कि मेरे पाँव में तकलीफ़ है, पेन होता है, दर्द होती है, क्या मैं बैठकर नमाज तरावी अदा कर सकती हूँ या नहीं? तो ये बहुत ही अहम सवाल है जो बहनों ने किया है। तो पहले सवाल की तरफ आते हैं कि तरावी जो है ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है और दोनों के लिए 20 रकात ही सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह मर्द 20 रकात मस्जिद में जाकर अदा करते हैं, तो इसी तरह औरतें 20 रकात नमाज तरावी अपने घरों में अदा करेंगी, यानी पढ़ेंगी वो भी 20, वो 8 या उससे कम या 20 से कम वो नहीं अदा कर सकती। उनको भी मर्दों की तरह 20 ही पढ़नी होंगी। और इसके वक्त के बारे में पूछा, इसका वक्त जो है ये इशा की नमाज के फ़र्ज़ अदा करने के बाद शुरू होता है और सुबह सादिक तक, यानी सहरी के वक्त तक। जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है तो इसका वक्त भी ख़त्म होता है, तो इस दौरान जब भी चाहें तरावी नमाज अदा कर सकते हैं। तो दूसरी बहन का सवाल कि पाँव में तकलीफ़ है, क्या बैठकर नमाज अदा कर सकती हूँ? तो याद रखें, नमाज तरावी भी ये भी सुन्नत मुअक्कदा है, इसको भी आपने खड़े होकर अदा करनी है। और जो औरतें, बाज़ औरतों की ये आदत होती है, वो फ़र्ज़ के बारे में भी सुस्ती से मुज़ाहरा करती हैं कि फ़र्ज़ नमाज की भी पहली रकात तो क़याम किया, बाकी रकातों में क़याम नहीं करती, बैठ कर अदा करती हैं। तो वो तवज्जो से सुन लें कि फ़र्ज़ नमाज़ों में क़याम भी फ़र्ज़ है। इसी तरह जो वाजिब नमाज है, मसलन वितर की नमाज है, उसमें भी क़याम ये फ़र्ज़ है। ईदों की नमाज़ें हो गई, उसके अंदर भी क़याम फ़र्ज़ है। इसी तरह फजर की जो सुनते हैं वो भी इसी तरह हैं। तो ये वो नमाज़ें हैं, फ़र्ज़ हों, वाजिब हों या फजर की सुनते हों, ईदों की नमाज हो, तो ये इनके अंदर क़याम करना भी फ़र्ज़ है। अगर बग़ैर किसी उज़र के किसी ने बैठ कर नमाज अदा की तो उसकी नमाज ही नहीं होगी, ख़्वाह वो मर्द है या वो औरत है। जिसने फ़र्ज़ नमाज या वाजिब नमाज या फजर की सुनते बग़ैर किसी उज़र के बैठ कर अदा की तो उनकी नमाज ही नहीं होगी। तो इसी तरह नमाज तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है, नफल का दर्जा रखती है, तो बग़ैर उज़र के बैठ कर इसको अदा ना करें। अगर उज़र है तो फिर बैठ कर भी अदा कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी ने थकावट की वजह से बैठ कर अदा कर दी, अदा तो हो जाएंगी, लेकिन याद रखें सवाब के अंदर कमी हो जाएगी। यानी खड़े होकर पढ़ने वाले को जो सवाब मिलेगा, जो बैठ कर अदा करेंगी तो उनको उनसे हाफ सवाब मिलेगा, आधा सवाब मिलेगा। उम्मीद है आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान पाक की बरक़ात को लौटने की, समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,